प्यारे विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको पत्र लेखन की पूरी जानकारी दूंगा। यानी जो पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लेखन की विशेषताएं, पत्र कितने प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र कौन सा होता है, अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पत्र लेखन असल में होता क्या है। ठीक है, पत्र लेखन एक विधा है। विधा का अर्थ होता वर्ग या श्रेणी या किस्म। ठीक है, अगर देखा जाए तो पत्र लेखन एक वर्ग है, एक श्रेणी है, एक किस्म है। ठीक है, अभ्यास के जरिए इसमें कुशलता प्राप्त की जाती है। यानी अभ्यास के जरिए इसमें कुशलता का अर्थ होता है यानी कि स्किल्स प्राप्त की जाती है अभ्यास के जरिए। अतः इसका अभ्यास बाल्यकाल से ही करना चाहिए। यानी इसका जो अभ्यास है वो बाल्यकाल से ही करना चाहिए। बाल्यकाल होता 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु को बाल्यकाल कहते हैं। उस वक्त से इसका करना चाहिए अभ्यास। कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। यानी जो कागज के माध्यम से अगर देखा जाए तो समाचारों को आदान प्रदान करना भी एक पत्र लेखन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चलेंगे और वो टॉपिक है इसका पत्र लेखन की विशेषताएं। यानी कि जो पत्र की जो विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है पत्र की। और पत्र की विशेषताएं इसकी इस प्रकार, अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यानी जो बहुत अच्छे पत्र होते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या देखते हैं। सबसे पहले है संक्षिप्तता। कौन सा है? संक्षिप्तता है। सबसे पहले इसको हम देखेंगे। अच्छे पत्र न तो अधिक विस्तृत होते हैं और न ही बहुत लघु होते हैं। यानी जो अच्छे पत्र होते हैं ना तो वो विस्तृत होते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, और ना ही बहुत लघु होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। वो होते हैं अच्छे पत्र। ठीक है, उसके बाद है उनमें गागर में सागर भरने वाली बात चरितार्थ होनी चाहिए। चरितार्थ का अर्थ होता है यानी कि अभ्यास होना चाहिए। उनमें गागर में सागर भरने वाली बात का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद है अधिक बड़े पत्र में बिखराव आ जाता है जबकि छोटे पत्र में बात स्पष्ट नहीं हो पाती। अगर अधिक बड़े पत्र होंगे तो उसमें बिखराव आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है जबकि छोटे पत्र में बात स्पष्ट रूप नहीं हो पाती। अगर छोटे पत्र होंगे तो उसमें जो बात है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाती। ठीक है ना। अतः पत्र में संक्षिप्तता आवश्यक है, इसीलिए पत्रों में संक्षिप्तता आवश्यक है। ठीक है, यानी जो हमें पत्र ना ज़्यादा बड़े करने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे करने चाहिए। उसके बाद जो अगली जो विशेषता है वो विशेषता है इसकी सरलता। क्या है पत्र की अगली विशेषता? वो है सरलता। पत्र की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो भाषा सरल होनी चाहिए और उसके बाद सुबोध। सुबोध का अर्थ होता है जो आसानी से समझ में आए, उसे कहते हैं सुबोध। ठीक है, अलंकारिक तथा जटिल शब्दों से पत्र का भाव स्पष्ट नहीं होता है। यानी जो अलंकारिक तथा जटिल शब्द होते हैं उससे जो पत्र का जो भाव स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जिससे भाव स्पष्ट ना हो। ठीक है, पत्र का कार्य लेखक के भावों को संप्रेषित करना होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें स्पष्टता आवश्यक होनी चाहिए। यानी इसीलिए उसमें स्पष्टता आवश्यक होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। ये इसकी एक और विशेषताएं थी। उसके बाद हम अगली विशेषता को डिस्कस करेंगे और ये विशेषता है विषय की स्पष्टता। क्या है? विषय की स्पष्टता। पत्र में विषय स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो पत्र में जो विषय है, जो सब्जेक्ट है वो स्पष्ट होना चाहिए। पत्र पढ़कर पाठक को उसका भाव समझ में आना चाहिए। यानी जो पत्र होता है उसको पढ़कर जो पाठक होता है उसका जो भाव है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो लिखा हुआ है। यदि वह उसका आशय समझ नहीं पाता है तो पत्र का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। यानी उसका जो आशय समझ नहीं पाता है तो उस पत्र का जो उद्देश्य है ना वो निरर्थक हो जाता है। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका कोई शब्द ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे कहते हैं निरर्थक। ठीक है ना। क्लियर ना। उसके बाद है सुंदर अक्षर एवं आकर्षक। ये भी एक विशेषता है। ठीक है, पत्र में किसी भी
प्रकार की काट पीट नहीं होना चाहिए, यानी कि पत्थर में किसी की कोई भी काट पीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पत्थर में सुंदर अक्षर तथा सीधे हुए वाक्य मन को प्रसन्न कर देते हैं, यानी पत्थर में जो सुंदर अक्षर होते हैं और सीधे वाक्य होते हैं वो मन को प्रसन्न कर देते हैं, ऐसे वाक्य। ठीक है, इसीलिए ऐसे होने चाहिए। उसके बाद शीर्षक, तिथि, संबोधन, अभिवादन, अनुच्छेद यथानुसार और कर्मानुसार होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, जो शीर्षक होते हैं, तिथि होती है, संबोधन होते हैं पत्रों में, अभिवादन होते हैं, अनुच्छेद यथा अनुसार और कर्मानुसार होने चाहिए। ठीक है, ये आपको मैंने जितनी भी टोटली बताई अभी तक, ये सब इसकी विशेषताएं थी पत्थर की। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आता पत्थर के प्रकार, और ये करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि पत्थर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पत्थर दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के पत्थर होते हैं। एक होता औपचारिक पत्र और दूसरा होता अनौपचारिक पत्र। ठीक है, मैंने आपको नीचे इसका डायग्राम भी बना रखा, आप इसे चाहे तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रहा औपचारिक और दूसरा लिख रखा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो औपचारिक पत्र है इसको डिस्कस करेंगे, यानी औपचारिक पत्र होता क्या है। ठीक है, यह करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा औपचारिक पत्र कैसे होते हैं। इस प्रकार का पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो पत्र होते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। ठीक है, वो होते हैं औपचारिक पत्र। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इन पत्रों में आत्मीयता गौण होती है, यानी जो पत्र होते हैं इन पत्रों में आत्मीयता गौण होती है। इनमें कथ्य की प्रधानता होती है। किसकी होती है? कथ्य की प्रधानता होती है औपचारिक पत्रों में। तथ्यों तथा सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी तथ्य जो फैक्ट्स होते हैं या सूचनाएं होते हैं उनका अधिक महत्व दिया जाता है औपचारिक पत्र में। ठीक है, यहाँ पर आपका औपचारिक पत्र पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। उसके बाद औपचारिक पत्र जो होते हैं उनके अंतर्गत भी पत्र आते हैं, जैसे कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। और औपचारिक पत्र के इस प्रकार जो पत्र आते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र। ठीक है, उसके बाद आता है आवेदन पत्र। ठीक है, उसके बाद आता है संपादक के नाम पत्र। उसके बाद घे देखते हैं, जैसे कि व्यावसायिक पत्र आदि। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है ना? किसी बात कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है इसका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इस प्रकार हैं। इस प्रकार का पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, यानी जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो पत्र होते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। अगर इनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता तो ये होते औपचारिक पत्र। फिलहाल है ये अनौपचारिक पत्र, क्योंकि इनके साथ हमारे संबंध है। इन पत्र में कोई औपचारिकता नहीं होती, यानी ये पत्र होते हैं इनमें कोई भी औपचारिकता नहीं होती, केवल अनौपचारिकता होती। इनमें भाव प्रधान होता है, यानी इनमें जो भाव होता है वो प्रधान होता है अनौपचारिक पत्रों में। ठीक है, ये पत्र परिवार के सदस्य, अपने मित्र, निकट संबंधी आदि को लिखे जाते हैं, यानी कि ये जो पत्र होते हैं अपने परिवार कोई सदस्य हो, जैसे कि भाई हुआ, माता पिता हुआ, इसके अलावा अपने मित्र, निकट संबंधी आदि को ये लिखे जाते हैं ये पत्र। ठीक है ना, अनौपचारिक पत्र। इनमें व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण होता है, यानी अनौपचारिक जो पत्र होते हैं इनमें व्यक्तिगत जो सुख दुख का ब्यौरा और उनका विवरण भी होता है अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों क्लियर करवा दिए। ठीक है, इवन मैंने आपको पत्र लेखन की पूरी जानकारी इस वीडियो में अपलोड कर दी है। ठीक है, किसी बात कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को देना सब्सक्राइब, बगल में जो घंटे उसको भी प्रेस कर देना है।